देखो बॉस, क्रिकेट में विराट कोहली और सिनेमा में राजा मौली, इन पे कभी डाउट नहीं करना। ये किंग थे, है और रहेंगे। क्या सिनेमा बना है भाई, क्या सिनेमा बना है, एकदम ग्रैंड लेवल। सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो रामचरण प्ले कर रहे राम का कैरेक्टर, जो ब्रिटिशर के अंडर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, जो अपना काम पूरी निष्ठा से करता है, जिसके बदले उसे चाहिए सिर्फ रिकॉग्निशन। दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर का भीम का कैरेक्टर, जो गोंड लोगों का एक तरीके से रखवाला है। अब इनकी कम्युनिटी में एक छोटी सी लड़की को ब्रिटिशर से उठा ले जाते हैं, जिसे बचाने के लिए भीम दिल्ली जाता है। फिर राम और भीम के रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और 2-3 कहानियां फिर पैरेलली चलती है। फिल्म में राम को फायर से रिप्रेजेंट किया गया है और भीम को पानी से, जिनका यूज उनकी एंट्री के वक्त या फिर कुछ कुछ मोमेंट्स जहाँ पे राम और भीम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वहां पे आग और पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो, स्टोरी तो बढ़िया है ही, जिसमें 2-3 ट्विस्ट डाले गए, लेकिन डायरेक्शन, मतलब कोई ऐसा सोच ही कैसे सकता है भाई। 3 घंटे की फिल्म जिसमें बोर तो छोड़ो, ऐसा लग रहा था कि बस ये फिल्म चलती जाए, खत्म ही ना हो। एक से बढ़कर एक एपिक सीन्स, इतने सारे वाव मोमेंट्स है कि हर 10 मिनट में सब लोग चिल्ला रहे थे थिएटर में। रामचरण की एंट्री बोलो, जूनियर एनटीआर की एंट्री, या फिर नाचो नाचो सॉन्ग, जो इतना एनर्जेटिक है कि लिटरली आपको सीट से उठ के नाचने की इच्छा होगी, लेकिन नाच नहीं पाओगे। उसके बाद इंटरवल से पहले एक सीन है जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से ट्विस्ट आता है, लेकिन भाई साहब वो कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो सीन इतना एपिक, इतना ग्रैंड तरीके से दिखाया गया है कि यार शब्द नहीं है मेरे पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, आपका गला बैठ जाएगा फिल्म देखने के बाद, इतना चिल्लाओगे आप। इंटरवल के बाद फिर कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे अजय देवगन का एक्सटेंडेड कैमियो है, जो स्टोरी में जान डाल देता है और एक लेयर ऐड कर देता है रामचरण के कैरेक्टर में, जिसके बाद एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है फिल्म, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एंड फाइनली क्लाइमैक्स के वक्त रामचरण का वो सीन जो ट्रेलर में दिखाया गया है, भाई साहब, दिस फिल्म इज ओनली मेड फॉर थिएटर्स। थिएटर्स में जाके एंजॉय करने वाली ये फिल्म है। अब देखो, डायरेक्शन, स्टोरी और बहुत सारे वाव मोमेंट्स के अलावा सिनेमेटोग्राफी, जो बहुत ही बढ़िया है, जिसे अलग सिर्फ अलग दिखाने के लिए नहीं डाला गया, बल्कि उस डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी की वजह से उस सीन में फील आ जाता है। वीएफएक्स एक नंबर, सेट्स एकदम ग्रैंड लेवल के, जिन्हें देखकर पता चलता है कि भाई साहब अंधा पैसा खर्च किया है, कहीं पे भी एक जगह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया पैसों के मामले में। अभी रिलीज से पहले आरआरआर टीम के बहुत सारे इंटरव्यूज हुए थे। उनमें से मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें राजा मौली सर कहते कि अगर आप इस मूवी को बिना डायलॉग के देखोगे तो भी आपको ये फिल्म समझ में आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ समझ में नहीं आएगी, बल्कि मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस एक छोटी सी कंप्लेंट है मेरी फिल्म के बारे में, जो ब्रिटिशर्स के डायलॉग है वो कुछ कुछ जगह हिंदी में डब किए गए और कुछ कुछ जगह इंग्लिश में। अब पता नहीं वो मैं जिस थिएटर में देखने गया था सिर्फ वहीं पे वैसी प्रिंट आई थी, या सभी जगह ऐसा हाल था। इसके अलावा तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सको। मैंने मूवी 3D में देखी थी, लेकिन आप 2D में ही देखना, क्योंकि बस 2-3 सीन्स है जहाँ पे 3D वाला फील आता है। बाकी कोई 3D के सीन्स नहीं है, तो उसमें देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और बहुत सारे रात के जो सीन्स है, वहां पे 3D गॉगल की वजह से ब्राइटनेस और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो प्रिफर करना कि 2D में देखो, टिकट्स भी थोड़े सस्ते मिल जाएगी। अब देखो, मुझे पता है कि टिकट के रेट्स बढ़ गए, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इट विल बी वर्थ इट। इस मूवी को आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। इस मूवी ने मास मसाला एंटरटेनर में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जिसे तोड़ सकते हैं तो सिर्फ एक आदमी, वो है एस एस राजा मौली साहब। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के लेवल तक कोई और दूसरा डायरेक्टर पहुंच पाएगा। तो बस वीडियो करते यहीं पे समाप्त। फिल्म को जरूर देखना, क्योंकि अगर ऐसी फिल्म हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, तभी हमें आगे इस प्रकार की और भी ज्यादा फिल्में देखने मिलेगी। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।